नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के लिए नई भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। टोटल पदों की संख्या 24,797 है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को एक लाइक अभी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार के अधीन काम करता है, जिसके द्वारा सफाई कर्मचारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 1/2024 के अंतर्गत 24,797 सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों पर ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों से। ऑनलाइन आवेदन 4 मार्च से लेकर 24 मार्च 2024 रात के 12 बजे तक किए जा सकते हैं। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2024 रात के 12 बजे तक। आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र या फिर स्वयं एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन आधार कार्ड से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरण को भरना है और संबंधित डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। याद रखना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके जन्म तिथि, कैंडिडेट के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी विवरण में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। इसलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान बहुत सावधानी आपको बरतनी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस भी पेमेंट करनी होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सामान्य, अनारक्षित, अन्य स्टेट के रहने वाले सभी वर्गों के कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस और साथ ही ओबीसी वर्ग के कैंडिडेटों को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है। आरक्षित वर्ग के और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं। यहाँ आप देखेंगे नगरीय निकायवार कुल रिक्तों की संख्या। जयपुर ग्रेटर में 3637 पद हैं। जयपुर हेरिटेज में 707 पद हैं। चौमू में 171 हैं। सामर में 59 पद हैं। चकासू में 64, कोटपूतली में है 143, फुलेरा में 63, जौबनेर में 57 है, किशनगढ़ में है 68, शाहपुरा में 107, विराटनगर में 57, बगरू में है 112 और सीकर में है 577, फतेहपुर में 237 हैं, लक्ष्मणगढ़ में 90 हैं, रामगढ़ में 42 हैं, धीमा श्री माधोपुर में है 46 और नीमका थाना में 66 हैं, खंडेला में 56 हैं, रींगस में 91 है, लोसल में 84 है, झुंझुनू में 284, नवलगढ़ में 175, चिड़ावा में 125, बिसाऊ में 72 पद हैं, बगड़ में है 35, खेतड़ी में 24, मडावा में 70, मुकुंदगढ़ में है 41, सूरजगढ़ में है 60 और पिलानी में 96, उदयपुर वाटी में 86 हैं और विद्या विहार में 46 हैं, दौसा में 198 है, लाल सौठ में है 87 और आप देखेंगे बांदीकुई में यहाँ पर अलवर में 719 है, खैरली में है 13, राजगढ़ में है 37, खैरथल में 104 है, तिजारा में 75 हैं, बहरौड में है 70, भिवाड़ी में 347, भरतपुर में 410 हैं, बयाना में 104 है, डीग में 76 है, कामा में 82 है, नंदबाई में है 53, वैर में 39, कुम्हेर में 61 पद, भूसावर में 55 और नगर में है 63 और धौलपुर में 333, बाड़ी में 194, राजाखेड़ा में 89 हैं, सवाई माधोपुर में 258 हैं, गंगापुर सिटी में 315, करौली में 229, हिंडौन सिटी में है 328 और टोडा भीम में 51 है, अजमेर में 650, व्यावर में है 177, किशनगढ़ में 81 है, केकड़ी में 74, पुष्कर में 68, सरवाड़ में 43, विजयनगर में 70, टोंक में 278, निवाई में 33, मालपुरा में 96, देवली में 17, टोडार टोडा रायसिंह में है 49, उनियारा में 15 है, भीलवाड़ा में 246 हैं,
शाहपुर में 45, गंगापुर में 41, जहाजपुर में है आप देखेंगे 18 पद और असींद में है 20। इसी तरह गुलाबपुरा में 51, माडलगढ़ में है 24, नागौर में 160, लाडनू में 50 और मेडता सिटी में 68 हैं, मकराना में 231, कुचामन सिटी में 71 हैं, डीडवाना में 100 हैं, पर्वतसर में 25 हैं, नावा में 48 हैं, कुचेरा में 65, मुडावा में 34, उदयपुर में 107, फतेहनगर में 12, भीड़ान में 14 और कनौड में 21 हैं, सलूम्बर 12, राजसमंद में 50, नाथद्वार में 38, आमट में 24, देवगढ़ में 18, बांसवाड़ा में 89 और ग्वालगढ़ में 20 हैं, डूंगरपुर में 58 हैं, सागवाड़ा में 13 हैं, चित्तौड़गढ़ में है 156, निम्बाहेड़ा में 104, बाड़ी शादी में है 24, कापसन में 24, बेंगू में 22, रावतभाटा में 63, प्रतापगढ़ में 58 और छोटी साड़ी में है खादड़ी 22, जोधपुर उत्तर 345, जोधपुर दक्षिण 417, फलौदी में 70, पीपाडस हर में है 74, बिलाडा में है 63 और जैसलमेर में 138, पोखरण में 87, सिरोही में है 58, आबू पर्वत में है 34। इसी तरह आबू रोड में 124 हैं, शिवगंज में 3 हैं, पिंडवाड़ा में 27 हैं, पाली में 296, सौज सिटी में है 104, सादड़ी में 63, बाली में 25, तख्तगढ़ में 52, माफ़ कीजिए 32 और सुमेरुपुर में है 87, जैतारण 64, खुंडाला पालना में है 55। तो इस तरह से अन्य जो डिटेल है वो एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं। जो कैंडिडेट उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। आप डिटेल देख सकते हैं विज्ञापन में जाकर। सफाई कर्मचारी के पदों के लिए जो अर्हताएं या योग्यताएं हैं, आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। यहाँ जो वेतनमान होगा, चयन के बाद कैंडिडेट्स को 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन प्रोबेशन काल में एक निर्धारित पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा सभी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। राष्ट्रीयता आवेदक भारत, नेपाल, भूटान या फिर तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 के आधार पर कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में SC, ST, अन्य पिछड़े वर्ग, MBC, EBC पुरुषों को 5 साल और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल, जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं। SC, ST, OBC, MBC की महिलाओं को 10 साल तक की छूट दी जाएगी। विच्छिन्न या विधवा विवाह परित्यक्ता महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं सफाई कर्मचारी के पदों पर चयन कैसे किया जाएगा। जो चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी सफाई कर्मचारियों के पदों के लिए, जिलेवार या फिर नगर निकायवार कुल पदों के 3 गुने कैंडिडेट्स को लॉटरी प्रक्रिया का प्रयोग करके उनकी छंटनी की जाएगी और मूल्यांकन किया जाएगा चयन के लिए। इसके लिए प्रायोगिक परीक्षा रखी जाएगी। 3 महीने की समय अवधि तक संबंधित निकाय में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा जिसका मूल्यांकन निर्धारित मानदंड और उपस्थिति अवधि एवं अनुभव, स्थान, कार्य विशिष्टता के आधार पर, योग्यता, कार्य में दक्षता के अनुसार प्राप्तांकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वर्गवार, श्रेणीवार या कैटेगरी वाइज। उसके आधार पर कैंडिडेटों का चयन किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा या मूल्यांकन के दौरान मौके पर सफाई संबंधी कार्य, रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य कैंडिडेटों से करवाकर देखे जाएंगे। चयन के दौरान आवश्यक रूप से अनुभव रखने वाले परंपरागत सफाई कार्य करने वाले जैसे वाल्मीकि, हैला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया में चयन अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर दिए गए दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। आयु संबंधी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट 2 कॉपी सत्यापित लानी है। आधार कार्ड
2 कॉपी लानी है। आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र 2 कॉपी लानी है। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा राज्य की किसी नगर निकाय केंद्र या राज्य के किसी भी विभाग केंद्र राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित संस्थान में संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा स्कूल हॉस्पिटल और हॉस्टलों फैक्ट्रियों घर दुकानों में नियमित रूप से सफाई करने का 1 साल का अनुभव की कॉपी लानी है। 2 सत्यापित कॉपी 2 चरित्र प्रमाण पत्र की कॉपी लानी है जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदक को 2 कॉपी लानी है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र। विवाहित होने की दिशा में विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र 2 कॉपी लानी है। विधवा होने की दशा में पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र 2 कॉपी लानी है। विच्छिन्न विवाह तलाकशुदा की दिशा में संबंधित डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी लानी है। इसी तरह आरक्षण या आयु में छूट के लिए संबंधित प्रमाण पत्रों की 2 कॉपी सत्यापित लानी होंगी। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर सफाई कर्मचारियों के पदों के 24,797 पदों के लिए 4 मार्च से लेकर 24 मार्च 2024 रात के 12 बजे तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में हर हाल में आपको सबमिट करा देना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं राजस्थान के सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए सफाई कर्मचारियों के पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और अंतिम तिथि 24 मार्च 2024 से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में आप ज़रूर सबमिट कर देंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें।